परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है? इस पृथ्वी के बातों से, संसार की बातों से, इस संसार के किनारे से अपनी जीवन रूपी नाव को थोड़ा सा डालें। अब वो आपको आज्ञा देता है, अब थोड़ा गहरे में ले चल। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पतरस ने आदर किया, ऑनर किया। उसकी विनती को उसने ठुकरा नहीं दिया, उसने उसकी विनती का आदर किया। और जब उसने उसकी विनती का आदर किया, नाव को संसार से हटाकर झील के अंदर लेकर आता है और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं और गहरे में ले चल। उस बात को भी उसने ऑनर दिया। उसके बाद उसने अपनी लाइफ में फल देखे। वचन बताता है, हे भाइयों, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, दृढ़ और अटल रहो, कभी टलने वाले नहीं। दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, यह जानते हुए कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। और जब यीशु वचनों का प्रचार कर रहे थे, एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर गिरी पड़ती थी। क्या? एक बड़ी भीड़ वचन सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर गिरी पड़ती थी। और प्रभु यीशु मसीह वहां से आगे बढ़ा, वहां गन्नेसरत की झील के पास गया और वहां पर दो नावें देखी उसने। और जो नाव शमौन पतरस की थी उस पर जाकर वह बैठ गया। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, जो नाव पतरस की थी उस पर जाकर वह बैठ गया। और उसके बाद पतरस से एक बात वो कहता है, भैया इस नाव को किनारे से थोड़ा सा हटा दे। और जब पतरस ने ऐसा किया, प्रभु यीशु मसीह की बात को मानकर, एक चीज और सुनिए, प्रभु यीशु मसीह ने उससे विनती की थी, आज्ञा नहीं दी थी। प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? विनती की, हे पतरस, इस नाव को कृपया करके, मैं भी ऐसे ही कृपया करके इससे थोड़ा सा किनारे से हटा ले चले। जी गुरुजी, पतरस ने, मैं भी ऐसा हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने उससे विनती की। यहां पर लिखा गया, आप देखिए वचन 2 में क्या लिखा कि उसने झील के किनारे दो नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की। क्या किया? विनती कि किनारे से थोड़ा सा हटा ले। और जब पतरस ने वहां से थोड़ा सा आगे नाव को किनारे से हटाकर थोड़ा सा पानी में ले गया, वहां से प्रभु यीशु मसीह ने वचन प्रचार करना आरंभ किया, वचन को प्रचार किया। और जब वचन प्रचार कर चुके, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अब थोड़ा गहरे में ले चल। प्रभु यीशु मसीह ने एक विनती की। विनती को जब पतरस ने मान लिया, प्रभु यीशु मसीह ने फिर उसे आज्ञा दी। अब विनती नहीं की, अब उससे कहा अब इसे थोड़ा गहरे में ले चल। समझ रहे हो? आज परमेश्वर हर व्यक्ति को पुकार कर बुला रहा है, लेकिन जब उसके पास आ जाता है एक व्यक्ति, अब परमेश्वर उसे धीरे धीरे कहता है कि वो आज्ञाओं में चलना सीखे। समझ पा रहे हैं? पहले वह आपको अपने प्रेम के अनुसार बुलाता है, ऐसा नहीं कि वो प्रेम छोड़ देता है, नो, उसका प्रेम बना रहता है। लेकिन उसके बाद फिर वो क्या करता है? फिर वो चाहता है कि आप उसकी आज्ञाओं में चलना आरंभ करें। और जब पतरस से वो कहता है अब नाव को गहरे में ले चल और जाल डाल ताकि मछलियों को तो पकड़ सके। और आपको पता है ये लोग, दो नावें खड़ी थी और ये रात भर मछलियां पकड़ कर आए थे। अब ये कर क्या रहे थे? नाव के अंदर से वो जाल निकालकर जाल को धो रहे थे। हमारा काम धंधा होगा, कुछ नहीं मिला हमें। हमने रात भर परिश्रम किया, पतरस ने कहा हमने सारी रात मेहनत की, सारी रात परिश्रम किया और हमें कुछ नहीं मिला है। फिर एक बात प्रभु यीशु मसीह ने उससे जब बोला कि एक बार जाल डाल और तुम्हें मछलियां मिलेंगी। रात भर वो बंदे आ चुके थे, रात भर उन्होंने परिश्रम किया, इनके पास एक्सपीरियंस था कब मछली मिलनी नहीं मिलनी। और जब इनका एक्सपीरियंस, अनुभव सब कुछ था, उसके बाद इन्होंने सारा परिश्रम करके देख लिया रात भर, और ये प्राप्त कर क्या पाए? कुछ नहीं, जीरो। और प्रभु यीशु मसीह आए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाल को डालो और तुम्हें मछलियां मिलेंगी। उन्होंने कहा प्रभु हमने रात भर परिश्रम किया है, हमें कुछ नहीं मिला है, लेकिन अब तेरे कहने से हम जाल डालेंगे। और जब उन्होंने जाल डाला, बाइबल बताती है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में जितनी कभी मछलियां नहीं पकड़ी थी, इतनी मछलियां उन्होंने पकड़ी थी यहां पर। और वे हैरान थे, वो अचंभा करके पतरस प्रभु यीशु के पांवों पर गिरता है, प्रभु यीशु से कहता है प्रभु मेरे पास से चला जा क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूं। उसके ऊपर रिवील क्या हुआ? एक मिरेकल इतना जबरदस्त हुआ कि उसके ऊपर रिवील हो गया कि यीशु है कौन। समझ रहे आप? उसने कहा मैं एक पापी मनुष्य हूं, मेरे पास से जा। यीशु ने कहा मैं पापियों के लिए आया हूं, बचेगा और तू अब से मनुष्यों को जीविता पकड़ेगा। अब सुनो मैं क्या बताना चाहता हूं। ये जो किनारा है, झील का जो किनारा है जहां पर बोट लगी थी, और बोट हम हैं, और उस बोट के अंदर खुदावंद यीशु है,
और खुदावंद यीशु आज आपसे कहना चाहता है, ये जो किनारा है जो संसार को प्रकट करता है, इस संसार से थोड़ा सा अपनी नाव को हटा ले। और ये थोड़ा सा हटाना पता क्या है? अपने आप को उसके प्रति समर्पित कर देना, पापों से माफी मांगना और पश्चाताप करना, और इस संसार से अलग होने की एक इच्छा अपने अंदर रखना। इस संसार से अलग होना ये थोड़ा सा है। जिस घड़ी एक व्यक्ति एक फैसला ले लेता है, मैं इस संसार से अलग होकर जीऊंगा, उसके बाद खुदा काम करने लग जाता है। लेकिन एक व्यक्ति जब फैसला नहीं करता, मैं इस संसार से अलग नहीं होऊंगा, तब तक खुदा काम नहीं कर पाता है। तब तक परमेश्वर क्या करता है? विनती करता है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की विनती को स्वीकार कर लेता है, उसके बाद ही वो आगे उसके जीवन में काम कर पाता है। परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है, इस संसार के किनारे से अपनी नाव को हटा ले, और उसके बाद का काम उसका है। और उसके बाद मिरेकल्स को आप देखेंगे, चमत्कारों को अपनी लाइफ में देखेंगे। और जो परिश्रम आपने सारी जिंदगी भर किया और उसका कुछ भी फल ना पाया, उससे भी बहुत बढ़कर वो आपको फल देने जा रहा है। पतरस और जितने उसके साथी थे, उन्होंने इतनी मछलियां कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं पकड़ी थी जितनी केवल एक बार उन्होंने जाल डाला, और इतनी मछलियां आई कि उन्होंने दोनों नावें भर ली और नावें डूबने लग गई। डूबने के लिए बराबर नाव के बराबर मछलियां भरना काफी नहीं होगा, ऊपर तक होगी, ऐसे होता, और दोनों नावें डूबने लगी। समझ पा रहे हैं आप? परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है? इस पृथ्वी के बातों से, संसार की बातों से, इस संसार के किनारे से अपनी जीवन रूपी नाव को थोड़ा सा डाले। और उसके बाद दूसरी चीज, जब आप उसकी विनती को मानते हैं, वो आपसे अब विनती करता है, अब वो आपको आज्ञा देता है, अब थोड़ा गहरे में ले चल। कहां पर? थोड़ा गहरे में। अब उन बातों को जो उसके वचन में लिखी गई हैं, उनको अब गंभीरता से लेना आरंभ कर दे। उसकी इच्छा को गंभीर हो लेकर, उसके साथ चलने को लेकर गंभीर हो, थोड़ा गहराई में ले चल। आपको पता है, जब पवित्र आत्मा को बाइबल के अंदर अनेक चीजों में रिप्रेजेंट किया गया, जैसे कि जल, पानी और तेल और आग और बहुत प्रकार से। और यहाँ पर जो झील है, गन्नेसरत की झील, और उसका किनारा जो है वो है संसार को प्रकट करता है। बोट जो है वह हमारा जीवन है, और हमारे जीवन के अंदर प्रभु यीशु। और अब परमेश्वर चाहता है कि आपकी जो बोट है, आपका जो जीवन है, किनारे पर ना हो, किनारे से होकर थोड़ा सा अंदर आए, मतलब झील के अंदर, और बस झील के किनारे पर ना खड़ा रहे, मतलब कि थोड़े से डीप पानी भर के। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप उसके और गहराई में जाए, पवित्र आत्मा से और अधिक भरपूर हो, और अधिक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। आप जानते हैं क्यों जरूरी है आत्मा की सामर्थ्य से भरना? प्रभु यीशु मसीह पहले इसके बीमारों को चंगा करता, वह जंगल से होकर आया, और उसके बाद जब वह जंगल से आया, वह सामर्थ्य से भरा हुआ था। हालेलुया। और जब वह सामर्थ्य से भरा हुआ था, फिर क्या हुआ? दुष्ट आत्माएं, बीमार कैसे चंगे होते गए, अब देख सकते हैं बाइबल को पढ़कर। हालेलुया। हम अगर अधिकार में चलना चाहते हैं और सामर्थ्य में चलना चाहते हैं, तो हमें अभिषेक से भरना पड़ेगा, हमें पवित्र आत्मा से भरना पड़ेगा, हमें वचनों को लेकर गंभीर होना पड़ेगा। एक टाइम है जब परमेश्वर आपसे विनती करता है, लेकिन एक टाइम है जब परमेश्वर आपको आज्ञा देता है, और आपको उस आज्ञा का अधीन होना पड़ेगा। हालेलुया। वो आपको आज्ञा देता है, फिर उसके बाद परमेश्वर चाहता है कि आप एक आज्ञाकारी बालक के समान जिए। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञाकारी पुत्रों के समान, उसके बाद पुत्रों के समान, क्योंकि बालक कब तक बालक रहता है? कुछ समय तक। और हमें बालक से होकर बड़े होना है, पुत्र होना है। हालेलुया, हालेलुया। जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया, लेट मी वन थिंग, सुनिए, पतरस ने जब प्रभु यीशु की आज्ञा का पालन किया, उसने प्रभु यीशु मसीह कहने से जाल डाला। उसके बाद उसने अपने जीवन में वह फल पाया जो उसने कभी नहीं पाया था। समझ पा रहे हैं आप? जो उसने कभी नहीं पाया था, और इतना पाया कि उसको आश्चर्य होने लगा उन कामों को देखकर जो खुदा उसके जीवन में कर रहा था वहां पर। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस वचन को उठाएं और इसे अपनी लाइफ में आदर देना आरंभ करें।
इस वचन को अपने जीवन में आदर देना आरंभ करें। और आपने हो सकता है अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया, बहुत कुछ किया और फिर भी आपने कुछ भी हासिल नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के आधार पर, परमेश्वर के वचन के अनुसार, कि आप अपने जीवन में वह देखेंगे जो आपने अपनी मेहनत और परिश्रम के द्वारा कभी नहीं देखा, जो खुद आपको देगा अगर आप इस वचन का आदर करने लग जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पतरस ने आदर किया, ऑनर किया। उसकी विनती को उसने ठुकरा नहीं दिया, उसने उसकी विनती का आदर किया। और जब उसने उसकी विनती का आदर किया, वह नाव को संसार से हटाकर झील के अंदर लेकर आता है और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं और गहरे में ले चल। उस बात को भी उसने ऑनर दिया। हालेलुया। उसके बाद उसने अपनी लाइफ में फल देखे। वचन बताता है, हे भाइयों, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, दृढ़ और अटल रहो, कभी टलने वाले नहीं, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, यह जानते हुए कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आपका परिश्रम दुनिया में व्यर्थ जा सकता है, संसारिक कामों में व्यर्थ जा सकता है। आपने अपनी मर्जी के अनुसार जीवन जीते हुए कुछ भी जो किया परिश्रम, उसका परिश्रम व्यर्थ जा सकता है। लेकिन जो परिश्रम आपने प्रभु के वचन का आदर करते हुए किया, उसका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। यह प्रतिज्ञा है वचन के अंदर जो दी गई, चाहे कुछ भी है, उसका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा जो प्रभु के लिए करते हैं। हमारा परिश्रम जो प्रभु में है वह कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। पतरस ने अपनी लाइफ में बहुत बार मछलियां पकड़ी, उसके पास बड़ा अनुभव था, बड़े एक्सपीरियंस थे। और यह बात याद रखें, आपके एक्सपीरियंस, आपके अनुभव के द्वारा आप उपयोग नहीं किए जाएंगे। समझ पा रहे? पतरस के पास एक अद्भुत एक्सपीरियंस था, सालों से मछलियों को पकड़ता रहा था। उसके पास बड़ा एक्सपीरियंस था। उसने कहा, प्रभु हमने सारी रात पकड़ा, कुछ नहीं मिला हमें। और यही एक जगह है जहां पर हमें उसके ऊपर निर्भर हो जाना चाहिए। और प्रभु हर व्यक्ति को यहां पर लाने की कोशिश करता है। कुछ जल्दी आ जाते हैं, कुछ देर में आते हैं। जो जल्दी आते हैं वो कम टूटते हैं, जो ज्यादा लेट में आते हैं अधिक टूटते हैं। समझ पा रहे हैं आप? और इन्होंने क्या किया था, रात भर मछलियां पकड़ी और कुछ नहीं मिला, जालों को धोने लग गए थे। भैया हो गया सब काम धंधा, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं प्राप्त कर पाए हमने केवल बाल सफेद किए हैं, सारी उम्र हमने बाल सफेद किए हैं, कुछ नहीं पाया हमने। वचन बताता है आ जाओ उसके पास। परमेश्वर का वचन कहता है उसके पास आओ, आपके परिश्रम का फल वो आपको देगा और जो आपको कभी नहीं मिला वो आप प्राप्त करेंगे। पतरस खुद अचंभे में था, उसके साथ जो जितने साथी थे, जितने भी लोग थे, वे सब अचंभे में पड़े थे। हुआ कैसे भैया, रात भर हम कहां थे, नींद में इतने मछली पकड़ते रहे। हुआ क्या, उनके साथ कोई धोखा नहीं हुआ था, क्योंकि वो एक्सपीरियंस वाले बंदे थे। उनके पास बड़ा अनुभव था, मछलियां कहां मिलेंगी, कब मिलेंगी, किस टाइम मिलेंगी। रात भर जागकर मछलियां पकड़ रहे हैं। रात जिस टाइम हम सोते होते हैं वो मछलियां पकड़ रहे थे। और फिर क्या हुआ, कुछ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने प्रभु के ऊपर अपनी आंखों को लगाया, प्रभु की बात को आदर दिया, परमेश्वर के वचन को आदर दिया। आप अगर परमेश्वर के वचन का आदर करेंगे, जो परमेश्वर आपसे कह रहा है उसका आदर करेंगे, मैं आपसे कह रहा हूं इस साल को दो चीजों में आप तब्दील कर दें। फर्स्ट अधिकार एंड सेकंड सामर्थ पवित्र आत्मा की। ये दो चीजें लेकर चले। हो सकता है जंगल से गुजरे आप, याद रखें जंगल से निकलने के बाद एक अद्भुत सामर्थ होगी आपके पास। परमेश्वर जंगल में परखा गया, उसके बाद जब वहां से निकला वह आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। गलील पता क्या था? गलील उसका घर था। क्या था? घर। उसके बाद जब वो घर से निकला, घर में लोगों ने क्या किया, परमेश्वर मसीह ने कहा कोई भी भविष्यद्वक्ता अपने देश में आदर सम्मान नहीं पाता है। परमेश्वर मसीह घर में हुआ, घर से निकलने के बाद वह गलील में गया। गलील में जाने के बाद वह अनेक कामों को करता है उसके बाद। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर मसीह का सबसे पहला चेला जो था वो यही व्यक्ति हुआ, पतरस। हालेलुया। पतरस, क्या ये अद्भुत बात है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करे और हमें चुने। हालेलुया। हम अपनी मर्जी से यहां पर नहीं है, हमें उसने चुना है, हमें उसने चुना है। हमसे वह प्रेम करता है। कब किसी को उसने आज्ञा दी है, आ जाओ। परमेश्वर ने विनती की है, क्रूस के ऊपर भी उसने विनती की, पिता इन्हें माफ कर दे क्योंकि ये जानते नहीं कर क्या रहे। आपको पता है कितना नम्र परमेश्वर। लोगों को लगता है, बहुत सारे लोग कहते हैं परमेश्वर घमंडी है, परमेश्वर पक्षपात करता है। अरे परमेश्वर कहां से घमंडी है? अगर परमेश्वर घमंड करता
तो कब का मिटा देता, आपको पता नहीं लगता। ऐसे ओनली वन स्नैप सब कुछ खत्म हो जाता। लेकिन क्यों उसने हम सबों को अब तक बख्शा हुआ है, हम पर उसने अब तक क्यों कृपा करी हुई? केवल वह इसलिए कि हम नाश ना हो। हालेलुया। और परमेश्वर हर व्यक्ति के लिए विनती कर रहा है, और इवन आज भी बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा हुआ विनती कर रहा है। समझ पा रहे हैं आप कितना नम्र है वो? हम उसके हृदय को दुखी करते हैं, और आज भी प्रभु यीशु हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। इतना दीन, इतना मोहब्बत से भरा हुआ परमेश्वर है, इसलिए क्योंकि हम नाश ना हो जाए। बस अगर हम नाश हो जाए तो उसका कुछ नुकसान है, लेकिन फिर भी वो हमें चाहता है कि हम नाश ना हो। वो हमारा फायदा ढूंढता है, लेकिन हम क्या कहते हैं? नहीं, फायदा नहीं चाहिए हमें। नशा ठीक लगता है, हम वही करेंगे। हमें गाली गलौज अच्छा लगता है, हम वही करेंगे। हमें जो कुछ पसंद है हम वही करेंगे। अगर हमें नाश होना पड़े कोई बात नहीं। लोगों लगता है नर्क में रहना पड़े, नर्क में रह लेंगे। ऐसी जगह नहीं वहां पर जहां पर रहा जा सके। वहां पर मौत है, मृत्यु है, वहां पर सदा की आग है, जहां परमेश्वर बताना चाहता है। लोगों को लगता है नरक में डाल दिया जाएगा, बस एक बार में खत्म हो जाए सब कुछ। लाइक तेल के अंदर डाला गया कुछ, जैसे पकौड़ी डाली गई या फिर कुछ और डाला गया, कुछ और डाला गया, उनको लगता है एक बार डाल दिया गया बस हो गया। नो नो नो, वहां पर बाइबल बताती है कि अनंत मृत्यु है, जो कभी मृत्यु मरती नहीं है। ऐसी मृत्यु वहां पर है जो मृत्यु भी नहीं वहां पर मरती है, क्योंकि मृत्यु उनके लोगों के साथ में डाल दी गई वहां पर। समझ पा रहे? लेकिन स्वर्ग में जो जीवन है, उस जीवन का भी कोई अंत नहीं है, वह जीवन अनंत है। हालेलुया। जिस प्रकार स्वर्ग में अनंत जीवन है, उसी प्रकार नरक में अनंत मृत्यु है। समझ पा रहे हैं आप? और उस अनंत मृत्यु से वो हर व्यक्ति को बचाना चाहता है, और हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर विनती करता है, मेरे बेटे मेरी बेटी लौट आ और इस संसार से थोड़ा सा अपने जीवन को इस संसार के किनारे से थोड़ा सा हटा ले। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर घमंडी नहीं है, लोग घमंडी हैं। समझ पा रहे हैं? जब परमेश्वर सालों से उनसे विनती करता है, सालों तक उसकी बात का नजरअंदाज किया उन्होंने। समझ पा रहे हैं आप? अगर वो घमंडी होता तो एक दिन में आपको बोलता, 2 दिन बोलता, 3 दिन बोलता, 4 दिन बोलता, महीना बोलता, साल बोलता, उसके बाद कहता जाओ। लेकिन वचन बताता ये परमेश्वर के प्रसन्न रहने का वर्ष है, उसके प्रसन्न रहने का वर्ष है। वर्ष मीन्स जब तक अनुग्रह का समय है तब तक ये वर्ष है परमेश्वर की प्रसन्नता का। हालेलुया। लेकिन एक टाइम आएगा जब ये अनुग्रह का समय अनुग्रह समेत उठा लिया जाएगा। समझ पाए आप? आपके लिए जरूरी क्या है? इस चीज को आप फोकस करें। चाहे आप कैसे भी जंगल से होकर जाएं, कैसी परीक्षाओं से होकर जाएं, याद रखें कि आप तैयार किए जा रहे हैं। केवल यह बात स्मरण रखें कि आप तैयार किए जा रहे हैं, और अपने बुलाने और इस संसार के अंदर से निकालने वाले के ऊपर विश्वास रखें कि वह आपको अपने आप से कभी दूर नहीं होने देता है, और नहीं चाहता कि आप उससे अलग हो जाएं। याद रखें कि वो आपको तैयार कर रहा है, वो आपको प्रिपेयर कर रहा है। चाहे कैसी भी कठिनाई आ जाए, चाहे कैसी भी मुश्किलें आ जाएं, चाहे कैसे भी हालात आ जाएं, याद रखना हर बात में दृढ़ और स्थिर और अटल बने रहना। यहां पर भी अपना परिश्रम दिखाना प्रभु में, और वह परिश्रम धीरज का है। कैसा है परिश्रम? सिर्फ यही नहीं है लाइक आपने हथौड़ी ली और कुछ कूट फूट के ठीक कर दिया। नो, वही सिर्फ परिश्रम नहीं है। परिश्रम का जहां पर आप धीरज धर रहे, ये भी एक परिश्रम है। जहां पर एक पवित्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर के आगे अपने आप को हर दिन आप समर्पित करते हैं कि हर एक प्रकार की बुराई के लिए मैं बना नहीं हूं, मैं मर चुका हूं, और मैं किसी बुराई को देखने के लिए मेरे पास आंखें ही नहीं कि मैं उन्हें देख पाऊं, मैं अंधा हूं। समझ पा रहे हैं एक अंधे का जीवन क्या होगा? शैतान यहां पर खड़ा है और आपसे कहता है, वहां पर देखो कितनी सुंदर लड़की जा रही, और आप कहते हैं मेरे पास तो आंखें नहीं है, कैसे देखूंगा मैं? आई एम ब्लाइंड फॉर दिस। समझ पा रहे हैं? आप मोबाइल यूज करें, शैतान कहता है देखो यहां पर कुछ गंदा है, जो वचन के अकॉर्डिंग गंदा है, लेकिन वो कहता है देखो अच्छा है। आप क्या कहेंगे? नो, मेरे पास आंखें नहीं कि मैं इसे देख सकूं। आई एम ब्लाइंड फॉर दिस। यीशु ने क्या कहा? अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाती है, निकाल दे। आंखों को नहीं निकालना है। पता चला यहां से गए और नहीं, आंखें नहीं निकालना है, आंखें नहीं निकालना है। फिर तो आप वचन भी नहीं पढ़ पाओगे। अगर वचन नहीं पढ़ पाओगे तो कैसे काम करोगे? फिर तो आप वचन भी नहीं पढ़ पाओगे। आंखें नहीं निकालनी। इन आंखों से वह
देखना बंद कर दें जो परमेश्वर पसंद नहीं है। यह है इसका मतलब। ये जो मेरे सामने शैतान लेकर आया है, परीक्षा क्या है? हर व्यक्ति को दिखती है? नहीं दिखती। प्रभु मसीह को शैतान ने जब सारे जगत का वैभव दिखाया, प्रभु मसीह ने क्या देखा? नहीं देखा। मेरे सामने जब शैतान लेकर आता है, भाई तुम्हें इतना कमीशन मिलेगा, तुम 50,000 महीने में कमा सकते हो, मैंने देखा नहीं देखा? दिमाग में अपने दिल में सब कुछ देख लिया था मैंने। 50,000 देखा नहीं देखा? देखा। मैंने कहा नहीं, मैं इसके लिए बना नहीं हूं। परमेश्वर मसीह ने कहा नो, ये सब मेरे लिए नहीं है। कितने छोटे में आप मुझे सीमित करना चाहते हो, इन सब पर मैं प्रभुता करता हूं। परमेश्वर मसीह ने देखा होगा इस तरह से शैतान क्या करना चाहता है? एक व्यक्ति छोटे में सीमित करना चाहता है। 50,000 में सीमित हो जाता मैं कर लेता, 50,000 में सीमित हो सकता था और कुछ काम में उपयोग कर सकता था। मुझे डर इस बात का नहीं था ये पैसा गलत कामों में उपयोग हो गया, कहीं उड़ जाएगा, इस बात का नहीं। मुझे डर था परमेश्वर की इच्छा को। मैंने देखा ये लोग हैं, बेचारे गरीब लोग हैं, और इनसे मैं पैसा लूंगा, असंभव है मेरे लिए। मैंने कहा नो। तो परीक्षा पाप नहीं है। परीक्षा में स्थिर रहना, परीक्षा में दृढ़ रहना, क्योंकि परीक्षा हर व्यक्ति को दिखाई देती है। शैतान जब आपके सामने कुछ भी लेकर आए, मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल पर कुछ गलत लेकर आए, एकदम आपके सामने आके गलत नहीं है, आप देखते हैं, अच्छा ठीक है मैं आपकी बात मान रहा हूं, मैं अभी मेरी आंखें खुल गई हैं, मैं देखता हूं, फिर गलत है। लेकिन जब आप कहते हैं नो, आई एम ब्लाइंड फॉर दिस, मैं इसके लिए अंधा हूं, मैं नहीं देख सकता, और यही है। हालेलुया। हमें मसीह होने के लिए बुलाया गया, हम मसीह बने। हालेलुया। अधिकार और सामर्थ्य में चलना आपके जीवन के अंदर ये टारगेट होना चाहिए। अधिकार और सामर्थ्य। यीशु जब वचन बोलता था अधिकार और सामर्थ्य के साथ, समझ पा रहे हैं आप? यही दो चीजें हैं जिनको आप लेकर आप दृढ़ और स्थिर हो सकते हैं, अधिकार और सामर्थ्य। हालेलुया। आपके पास अधिकार ऑलरेडी है, आपको अपने जीवन को गहराई में लेकर जाना है। हालेलुया। अपने जीवन की नाव को गहराई में लेकर जाना है। कौन सी गहराई? पवित्र आत्मा के अभिषेक की, पवित्र आत्मा की उस नदी में, पवित्र आत्मा के उस झरने में, पवित्र आत्मा की उस झील में अपने आप को ले जाएं और जहां पर आप डूबने लग जाएं, आप समझ लें वहीं पर है आपके लिए। दाऊद क्या कहता है? मेरा कटोरा उमड़ रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। समझ पा रहे हैं आप? ये है गिलास और ये है बोतल। अगर मैं इसमें पानी डालने लग जाऊं, 1 मिनट थोड़ा सा डाल सकता हूं। ओके, मैं आपको बताना क्या चाहता हूं कि हमें कहां पर संतुष्ट होना चाहिए। देखिए, एक व्यक्ति ये भर गया थोड़ा सा पवित्र आत्मा से, ओके, तो बस मैं किनारे पर ठीक हूं। यहां तक प्रभु यीशु मसीह ने उससे बोला, जब बोट हटाने के लिए हटाकर ले आया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा बस यहां पर सेटिस्फाइड नहीं हूं मैं, और थोड़ा सा करते। फिर उसके बाद थोड़ा सा अंदर ले गया। अब प्रभु यीशु मसीह कह थोड़ा और लीजिए, ओके। अब प्रभु यीशु मसीह कह थोड़ा और, फिर उसके बाद और, अब प्रभु यीशु मसीह कह फिर और। अब क्या है? उसके बाद जितना ये अंदर जाती जाएगी, फिर क्या होगा? ओवरफ्लो होने लग जाएगा। और वहीं तक हमारे लिए जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बहने लग जाती हैं। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, हमारे हृदय से जीवन के जल की नदियां बहने लग जाती हैं। नदियां अपने आप में सीमित नहीं रहती हैं। कुआं अपने आप में सीमित रहता है पर नदियां नहीं। कुआं एक जगह पर स्थिर है पर नदियां नहीं। नदियां निकलती हैं और निकलने के बाद बहुतों तक पहुंचती हैं, और बहुतों तक पहुंचने के बाद एक और चीज समझिए, फिर वो उससे कुछ लोग अपने खेत में पानी लगाते हैं, खेत के द्वारा फसल आती है, और फिर क्या होता है? फसल के द्वारा उनका जीवन निर्वाह होता है। यही होगा आपकी लाइफ में। जब आपके लाइफ में आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, पवित्र आत्मा आपके अंदर एक सोते से बढ़कर उसके बाद वो नदियां बन गया, और नदियों के द्वारा वो बहने लगा। और जब वो आपसे बह रहा, अब दूसरों के जीवन में जा रहा वो पानी, उनके खेत सींचे जा रहे हैं और इसके द्वारा उनके जीवन में फल आ रहे हैं। हालेलुया। एक जगह पर स्थिर नहीं रहता ये सोता। कुआं नहीं है मेरे भाई, ये सोता है जो उमंडता रहता है। दाऊद कहता है, वह तेल जो तूने मुझ पर उंडेला है, इसलिए मेरा कटोरा उमड़ रहा है। अगर आपके कटोरे में तेल है और उंडेलो, जब तक वो ओवरफ्लो ना होने लग जाए तब तक आप चुप मत बैठो। यही है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जिससे यीशु भरा हुआ गलील में लौटा। हालेलुया। हमें भी अपने गृह क्षेत्र में जहां पर हम रहते हैं, अपने गांव में, अपने इलाके में, हम अपने क्षेत्र में जहां पर हम रहते हैं, हमें इसी तरह से आत्मा की सामर्थ्य में भरा हुआ घूमना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। बहुत हो गया अब दुनिया में। आइए हम
अपने जीवन को परमेश्वर की विनती को सुनकर इस संसार के किनारे से थोड़ा सा टाले चले, विनती मान लेना और उसके बाद आज्ञा मानना आ जाएगा।